आपकी ध्यान नहीं दिलाती हो बिल्कुल। मैं ड्राइंग में बिजी हो गया था। आपने पकड़ ड्राइंग का फोकस करो, बस कर कर। चलिए कोई बात नहीं। मेरे पास है क्लास स्लम सेल तो एकदम स्टार्टिंग से है। ठीक है। अच्छा, सेल कंसिडरेशन बताइए। आपने देखा एक बात बताओ, ये जो फैक्ट्री बिक रही है, अगर मैंने इसको सेल प्राइस डिसाइड करा 100 करोड़, तो मेरा सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? 100 करोड़। मेरे एग्रीमेंट बन रहा है। कहने का मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स रिसीव्ड। ध्यान से सुनिए, मैं आपको फैक्ट्री बेच रहा हूँ, आप मुझे 20 करोड़ की ज्वेलरी दीजिए, 20 करोड़ और 80 करोड़ कैश दीजिए। ध्यान से सुनिए प्लीज बात। मैं आपको फैक्ट्री बेच रहा हूँ, 20 करोड़ की ज्वेलरी चाहिए मुझे। आई रिसीव व्हाट आई रिसीव एसेट्स, दैट इज ज्वेलरी, कितने रुपए की, और साथ में क्या ले लूंगा? कैश। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड प्लस कैश रिसीव्ड। तो भैया लिखने को तो सीधा कैश में लिख सकता हूँ, इसी तरह की बेची। तो आपको क्या बोलिए, अगर आपने कैश के जब कुछ और दिया तो वो भी जोड़ दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन सेल कंसिडरेशन यहाँ नहीं रुकेगी। सेल कंसिडरेशन आगे क्या हो रही है? और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर। ओ माय गॉड सर, जब अच्छा खासा एग्रीमेंट में दिख रहा है कि आपको 100 करोड़ मिल रहे हैं, तो बड़ी बात कमी होगी नहीं होगी? यहाँ तक एक चीज तो क्या निकली आपकी कि आप मेरे को कितने का सामान दे रहे हो? 100 करोड़। सरकार कह रही है नहीं, अब हम एक एक एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे जो भी आप दे रहे हो। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू 120 करोड़ आ गई, तो भैया ऐसा है, विच एवर इज सेल कंसिडरेशन में लो जाए, सेल कंसिडरेशन आप मुझे जो दे रहे हो 100 करोड़, क्या है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर दूंगा। और अगर वो हायर बन रहा है 120, तो 120 करोड़ दूंगा। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं स्लम सेल की सारी बात करूं 2 मिनट के अंदर समराइज। स्लम सेल हो चाहे जो मर्जी हो, एक तो मैं सेल चाहिए होती है, कॉस्ट चाहिए। सेल के अंदर क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड प्लस कैश रिसीव्ड, व्हाटएवर आई एम रिसीविंग उसकी वैल्यूएशन कर दी। और जो जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। सेल का सेल है। कॉस्ट के अंदर आई नीड टू टेक द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। और ये बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? एज पर इनकम टैक्स है। रिवैल्यूएशन कर सकता हूं? नहीं कर सकता, इंडेक्सेशन मिलेगा। हाँ जी, वैल्यू और लगने पड़ेगी, बट इतनी बड़ी अगर टाइम वो हो रहा होगा तो इंडिपेंडेंट वैल्यूज होते हैं, वो पूरा लिस्ट बनेंगे, आप क्या क्या ट्रांसफर करो। रियलिटी भी एक चीज काउंट करेगी। अरे आप अभी सोच रहे हो कि आप सी ए में कर रहे हो, इसके अलावा कोई वो नहीं, वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं, उनकी बहुत वैल्यू। अमेलगमेशन कंपनियां खरीदी जाती हैं, तो आपको थोड़ा ना समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि एसी की वैल्यू कितनी? आपको तो अकाउंटिंग आती है, लेकिन इसकी ट्रू वैल्यू कैसे लिखोगे? तो वैल्यूज होती है, क्लियर है? सेल कंसिडरेशन इज, जैसे सपोज कर मैं तुम्हें ग्लास बेच रहा हूँ, तूने मेरे को 500 रुपए दे दिए इस ग्लास, ठीक है? अभी आप देना तो मुझे पता है आप नहीं दोगे, एग्जाम्पल तो ले सकता हूँ ना। आपने मुझे 500 रुपए दे दिए, तो क्या हो गया वो? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। मैं तो कोई एसेट तो ले लिया, सिर्फ कैश है 500। और व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस ग्लास? 50 रुपीज। तो तूने मुझे 500 दिए या 50, विच एवर इज हायर, 500। बताइए, क्लियर? ओके। अब आप एक काम करिए बच्चे, इसको नोट करेंगे आप? नोट कर लीजिए बच्चे प्लीज। ड्राइंग भी करेंगे आप नोट? बना ली ड्राइंग? अब आपको लगा जरूरी थी कि नहीं थी? क्या चीज? ये बुक्स है, स्टॉक तो ऊपर है। ये स्ट्रक्चर होता है फैक्ट्री का ना, ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है। आपने वो फैक्ट्री का कभी डिजाइन देखा नहीं ना नजदीक से? मैंने देखा।
जो घंटे के बोल रहा है वो आलोक जी देखो, ये सारी बातें अपनी जगह, आप अपना दो जगह फोकस रखिए बस। अरे एक पढ़ाई है, ये प्रोसेसिंग हो रही है गुड्स की। ये तो पूछना हाँ, एक पढ़ाई पर दूसरा पढ़ाई पे। यार देखो थोड़ा सा तो बना रहे हो। मतलब ऐसा एकदम एग्जैक्ट बनाना पे मुश्किल है, पर कोशिश करिए क्लोज टू दिस बना पाया। जैसे हेडिंग को लिख दी तो बात है। सर इसकी कोई हेडिंग तो थी स्लम से डायरेक्शन क्या था? 50 बी एज इन बॉम्बे। वो बनाना नहीं है। बनाने हैं मैम, बनाने प्लीज, ये बनाना होगा आपको, मेन चीज है ये बेटे। दिख रहा हो तो देख सकते हैं। हाँ नहीं दिख रहा हो तो साइड रख दो। कैसे नहीं करो ये नो है। हाँ 50 सर पानी कह लो। सर पानी छोड़ दो पानी छोड़ दो। देखो मजी को सर रोड के नीचे मोटर व्हीकल। सर सीरियस सिस्टम बने तो छूटे बनाने में दिक्कत हो रही है हाँ प्लांटर मशीनरी। ड्राइंग का डालो पार्ट में डालो मेन पार्ट पे फोकस है, ड्राइंग ये मेन पार्ट है। क्या फोकस है सर हां ये अच्छा सर जी, स्टॉक भी बिक गया क्या? बिल्कुल बिक गया। पीजीबी में इंप्लीकेशन, कोई इंप्लीकेशन नहीं, कैपिटल गेन। स्टॉक भी बिक गया भाई, 20 करोड़ का स्टॉक है, कैपिटल गेन, कोई बाइफरकेशन नहीं। प्लीज बच्चों, अभी एक दो पॉइंट ऐसे अल्टीमेट के आएंगे तो पहले नोट कर लीजिए। ड्राइंग की पढ़ाई को फैक्ट्री देखो आप समझिए दिखा सैटरडे को मैच बनाएंगे। आई एम कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरी फैक्ट्री। ताला लग बात ये वाली है फैक्ट्री। ताला लग बात तो यही अच्छा बनाई अरे छोटी फैक्ट्री अब बताओ ये अच्छी लगी ये रील्स के बारे में? सर दिखा रहा था ये देखो और ये देखो, अब आपको कलर मिलेगी ड्राइंग के लिए। सर मेरी बात अच्छी लगती है पेड़ ही बनाना ये गाड़ी तो हां सही एक एक तो लिखे जा रहे हैं। डब्ल्यू हां अच्छा प्लीज, नहीं बना पाओगे बेटे, मत ट्राई करो ऐसी प्लीज। सर मिस्टर क्या लिखा था सर एक बार मिस्टर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को भेज दी भाई, सर को कॉमा दिखा दो जल्दी जल्दी लिखिए प्लीज। मैंने आपको फैक्ट्री देखी फैक्ट्री हाउ नॉन क्रिएटिव। हाँ जी
दीपक जी एनी डाउट्स? उसमें जितने तो खरीदता है परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। वंशी को क्लियर है? और गए ट्रांसफर वाला वेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर जो भी आपने बेचा, अब अगर मैं इसके अंदर तेरे को जो भी बेच रहा हूँ तो तू मुझे जो पैसा दे रहा है वो तो एक चीज है, पर मैं हर चीज की मार्केट वैल्यू निकाल के विच एवर इज हायर ले। हो सकता है कि मार्केट वैल्यू अब जैसे हिटलर है 120 करोड़ है, बट मैं तो लोगों को क्या दिखा रहा था 100 करोड़, क्योंकि मैं जैसे फ्लैट पे होंगे तो सरकार ने बोला नहीं कि विच एवर इज हायर ले। ये तो सेल करके बेसिकली अगर कोई जैसे कंपनी बेचेगा और बंडल फेयर मार्केट में जाए तो इसी इशू करेगा ना। तेरे को जो मिल रहा है एक चीज हो गई, वो तू जो दे रहा है उसका फेयर मार्केट में बेचेगा इसको। अच्छा रिकवर्ड में क्या था जो मिल रहा है? देख नहीं, एक रिकवर्ड और एक ट्रांसफर, ये मतलब समझिए ना, वो सीट है। इसकी ड्राइंग डॉक्टर हाँ, एकदम बेसिक डाउट्स आते हैं आपके, इंग्लिश तक नहीं पढ़ी जा रही है आपसे। इंग्लिश तो मैं नहीं सिखा सकता ना बेटे। हाँ जी। हाँ सेक्शन तो इसी में जो एक्ट बोल रहा है वो बोल, मेरे कहने पे कैलकुलेशन है। इस केस में नहीं, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, वर्किंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सरकार ने बोला सारा का सारा बेच कैपिटल गेन। हाँ जी मीनू जी ड्राइंग ही बना रही है तब से। अलग अलग, अगर अलग अलग बेचा होता देन इट्स नॉट स्लम्प सेल, यू आर सेलिंग एन इंडिविजुअल एसेट, फैक्ट्री अलग तो फिर अलग चीज, स्लम्प सेल के प्रोविजन ही अलग। हाँ डिपेंड कर रहा है। मेरी एक रनिंग फैक्ट्री बाहर बताओ, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, यू हैव 10 फैक्ट्री दैट प्रोड्यूस शूज। आप स्टार्टिंग से फैक्ट्री खरीद के मशीनरी हो गया, कोई बंदा अगर सिंगापुर फैक्ट्री ले जाकर बेच सकता है, बिजनेस को है नहीं। तो ऐसे थोड़ा है कि तेरे को रनिंग चीज जो मिलती है, आपको क्या लग रहा है अगर कोई 5 स्टार होटल है जो बेचता है तो वो कोई एक एक चीज थोड़ा ना बेचता है, सीधा का सीधा बिल्डिंग सारा सेटअप सारे एम्प्लॉय वहीं के वहीं रहते हैं, बस नाम बदल जाता है बस कंपनी का। इंडिविजुअली बेचेगा तो सबसे नहीं लगेगा। फिर कैसे होगा, पीजीबीपी थोड़ा सा पढ़ोगे समझ आ जाएगा। हाँ जी जो जो चीजें कैपिटल एसेट उस पर देना पड़ेगा, जो जो पीजीबीपी उस पर पीजीबीपी लगेगा, इफ इट्स नॉट स्लम्प सेल। नोट कर लिया बच्चों ने? हाँ जी लाइबिलिटी इसमें टेक्निकली माइनस होती है, बट उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि वो एसेट्स ही पकड़, समझ रहे? वो एडजस्टमेंट सेल कंसिडरेशन के थ्रू होगी, पर किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिखेगा था। समझ रहे? मुझे आप पॉइंट कह रहे हो, बिल्कुल लॉजिकल बात है, एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है, पर तो दिखेगा नहीं। देखो इन्हीं एसेट की वैल्यू, इन्हीं एसेट का सेल प्राइस आपने कोई स्टॉक वाला जो बताया था सब इंक्लूड कर सब इंक्लूड। चलिए आई थिंक आपको स्लम्प सेल दिख रहा होगा, आप ये सब रिकॉर्ड कर चुके हैं, नो इंडेक्सेशन एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट। अच्छा ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई आप, जब भी स्लम्प सेल होगा एक ऑडिट रिपोर्ट लगेगी,
यानी कि सर ये ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन सही निकाली गई नहीं निकाली गई, सेल कंसिडरेशन सही है नहीं है, और ये ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाएगा, रिपोर्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एक बार, मैं आपसे एक छोटी सी चीज बोल रहा हूं, अभी अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि 24-25 में कोई ना कोई स्लम्प सेल हुई होगी? अब आप मुझे बताइए 24-25 की रिटर्न कब भरनी होती है? 25-26 में होती होगी। और मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जनरली मान लो कंपनी है, क्योंकि हम ब्रॉडर लेवल पे कंपनी समझते हैं ना, बड़े लेवल पे जो चल रहा होगा, तो कंपनी की ड्यू डेट क्या होती है? 31 अक्टूबर 25। ध्यान से सुनते जाइए आप, मान के चल लो, और मैं लिख रहा हूं स्लम सेल बाय कंपनी 24-25 प्रीवियस ईयर स्लम सेल हुई है, मैं कह रहा हुई है नहीं हुई है, रिटर्न कब जाती है? 31 अक्टूबर। और क्योंकि स्लम सेल हुई है तो उसको एक ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जो कि साइन करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, 1 महीना पहले जमा होना चाहिए। 1 महीना पहले जमा क्यों होगी? तो 31 अक्टूबर से 1 महीना पहले क्या हो जाएगा? 30 सितंबर। यही बात आपकी लिखी हुई है। रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल फर्निश ऑन और बिफोर 30 सितंबर, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑडिट रिपोर्ट जो होगी 1 month prior to date of RO। प्लीज पहले इसको एज इट इज लिखिए, पहले वो भी लिख दीजिएगा, ये एग्जांपल भी लिख दीजिएगा, और 1 month प्रायर को बोल्ड कर दीजिएगा, यहाँ पे मैडम ने नहीं लिखा हुआ 1 month प्रायर। अपने को तो बनना मैं नहीं बनाया ये वाला सेक्शन, वो किसी से लिखवाया था, बाकी सब मेरे। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये एक इंडिविजुअल होता और अगर इसने बेचा होता, तो आप एक बात समझ लो, अगर इंडिविजुअल है और अगर इसने स्लम सेल करी होती तो भाई जब को ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, मतलब उसको ऑडिट करानी पड़ेगी, और जिसको भी ऑडिट करानी होती है ना उसकी ड्यू डेट बेटे 31 अक्टूबर हो। आप ये समझिए, अगर आपको टैक्स की ऑडिट करवानी है तो आपके लिए ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर। ठीक है, तो मैं वो रिटर्न वाले चैप्टर बताऊंगा, बट अभी आप समझिए, किसी भी इंसान को इंडिया के अंदर किसी भी इंसान को अगर ऑडिट करवानी पड़ेगी टैक्स की, तो उसकी आरओआई की ड्यू डेट क्या है? अब सपोज करो मैं हूं, ठीक है, अगर मैं पूरा का पूरा एक फैक्ट्री बेचू, कहने से आई विल कम अंडर स्लम सेल, क्योंकि मैंने स्लम सेल के थ्रू बेचा है, और क्योंकि मैंने स्लम सेल के थ्रू बेचा है तो मुझे ऑडिट करानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है, और अगर मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है तो मेरी ड्यू डेट क्या हो जाएगी? और 31 अक्टूबर के हिसाब से मेरे को रिपोर्ट सबमिट करनी 1 महीना पहले, जैसे 30 सितंबर। अगर मैं स्लम सेल ना करूं, हो सकता है मेरे पे ऑडिट ना हो, लेकिन अगर आप स्लम सेल कराते हैं तो ऑडिट होती है, और अगर ऑडिट होती है तो ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाती है, और अगर ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो रिपोर्ट तो 1 महीना पहले जाएगी। नोट कर लीजिए एक बार। अरे कुछ नहीं करना आपको, लिख दीजिए इसको, जाएगा लिखेगा नेटवर्क में एसेट मैनेजमेंट लायबिलिटी, कोई पॉइंट नहीं आएगा। नोट कर लिया सब बच्चों ने? स्लम सेल की सारी सारी बातें हो गई आपकी। 1 month prior to date of ROI क्या था? 31 अक्टूबर ROI है तो 1 महीना पहले तेरे को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी सीए। अगली हेडिंग देखिएगा, राइट शेयर्स। मैं राइट शेयर थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप सभी बच्चों को इक्विटी शेयर इशू करे, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय राइट शेयर्स? इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और आपके पास अधिकार होता है, अब या तो खरीद लो या उसको क्या कर दो, रेनाउंस कर दो। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, नोट्स बढ़िया बने हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पैसे की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है, पैसे की जरूरत है, और उसने सोचा कि पब्लिक के पास जाने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा मांग के रह लिया कि भाई तुम दे,
इसी को तो राइट शेयर बोला जाता है। ठीक है, तो रिलायंस ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो कि कितना शेयर होल्डर का क्या नाम है, मिस्टर ए, जिसके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स है बच्चे, सो इज ऑलरेडी अ होल्डर ऑफ 10,000 शेयर्स, और इसको बोला भाई 10,000 शेयर तुम्हारे पास हैं और शेयर लोगे क्या। तो आप मुझे बताइए राइट इशू किस रेशियो में आ रहा है, यानी कि इफ यू हैव 2 शेयर्स यू विल गेट 1, हाउ मच मिस्टर ए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर ए कैन परचेज, तो राइट शेयर्स कितने हो गए, 5। यहां तक क्लियर है। पर मिस्टर ए पूछेगा ना कितने का बेच रहे हो जी, तो रिलायंस ने बोला देख भाई मार्केट में भाव क्या चल रहा है अभी 2000, और मैं तेरे को कितने में देने को कह रहा हूं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, ये फ्रेश इशू होगा या एक्सिस्टिंग शेयर है, प्लीज। हाँ, क्या है ये, फ्रेश इशू होता है बच्चे। तो आप समझिए कि ये जो शेयर्स है ये क्या होते हैं, फ्रेश इशू। अब आप मुझे बताइए अगर आप मिस्टर ए हैं, क्या आप ये शेयर परचेस करना पसंद करेंगे, क्यों, because something that is worth 2,000 right now in the market, you are getting at a price of 12. And if you purchase the shares, how much money you need? 5,000 शेयर इंटू 1200, 60 लाख। मान लीजिए आपने खरीद लिया तो भैया मिस्टर ए के लिए कॉस्ट तो 60 लाख ही हो जाएगी ना, राइट शेयर की कॉस्ट है वो सीधी सी बात है, जितने में खरीदा कॉस्ट है, 5,000 शेयर खरीदा 1200 के साथ 7 लाख रुपए आपकी कॉस्ट। जरूरी है क्या कि आप ये शेयर खरीदो, हो सकता है आपके पास फंड्स ना हो सकता है आप फर्दर इस कंपनी में और रिस्क नहीं लेना चाहते, तो डू यू हैव द राइट, क्या आप रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं सर मुझे नहीं लेना, यस यू कैन रिजेक्ट सर, पर नहीं करेंगे। क्या आप किसी को रेनाउंस कर सकते, रेनाउंस होता है कि देख भाई मेरे पास एक राइट है कि मैं 2000 की चीज 1200 में खरीदूं, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं वो राइट आपको दे। तो सपोज करो आप मिस्टर ए, you have decided that you will not purchase, तो क्या आप वो राइट अगर मुझे दे दो तो क्या मुझे फायदा मिल जाएगा, फायदा मिल जाए, क्या फायदा मिल जाएगा, 800। तो क्या आप मेरे से कुछ पैसा चार्ज करेंगे या मुझे फ्री में दे देंगे, नहीं सर आप हमारे सर हो, मतलब मैं पहले बेस बना देता फ्री का, ठीक है, कि आप बोलते नहीं सर हमारे सर हो, ऐसे थोड़ा होता है, गुरु दक्षिणा, ठीक है, एक टाइम हो तो बेटा अंगूठा काट के अपने गुरु के लिए दे देते हैं बेटा, ठीक है, क्या आप प्राइस चार्ज करेंगे या आप नहीं करेंगे, करोगे चार्ज, पूजा जी इज वेरी क्लियर। व्हाट अबाउट निशान, यू विल चार्ज अ प्राइस, नहीं कह रहे कि रियल एग्जांपल तो है नहीं, अभी बोल के क्या ही फायदा, ठीक है, करोगे चार्ज। एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड, मैं नाम भूल गया, व्हाट्स योर नेम, निशांत कैन यू प्रोनाउंस, मेयो, मेयो क्या है, मेयोनीज हो तो भारती जी क्या वैसे क्या नाम है दोस्त, मेयो, कैन यू स्पेल इट, एम, वेट, एम ए वाई ओ, एम एन जे, ए एम, मेयोंगम, हाँ ये तो आरती जी गलत बोल रही थी, मेयोंगम, गुड है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेयोंगम, सर क्या 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 पूछ रहे हो, मेयोंगम व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मेयोंगम, चल एनीवेज, तो म्यूंगम जी समझ आया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड,
Please, they will get हाँ नो बट गुड tax is very tough and your name is also very tough. म्यूंगम बट अब याद हो गया मुझे. आपको नाम है वो उसको कुछ याद नहीं था. हाँ नहीं, आगे से म्यूंगम से पूछा करूंगा, समझ आ गया ना. नहीं अब तो याद हो म्यूंगम. ठीक है, एनीवेज. तो अब आप मुझे बताइए, आपने वो शेयर परचेज ना करके अगर आप वो मुझे दे देते शेयर, तो आप कुछ प्राइस चार्ज करोगे? कितना चार्ज करोगे ऐसी कुछ? 2000 रुपए. अच्छा, 2000 रुपये चार्ज करेंगे आप? मार्केट प्राइस है. मैं 2000 आपको दे दूं? सर हाफ कर देंगे ना. हाँ हाँ, कितना अमाउंट बोलो? मतलब मैं देखना चाहता हूँ कमर्शियली आप कितना कनेक्ट कर रहे हो. एग्जैक्टली, बेनिफिट कितने का है? हाँ 800 का बेनिफिट है, तो कितना चार्ज करोगे आप? 400. तो आप समझिए, सबसे पहले इसका मतलब मैंने आपको कितने पैसे दिए? तुम क्या कंपनी हो गया? 1200 कंपनी के पैसों में क्यों दूंगा? ये क्या बात है? आप शेयर होल्डर थे, आप शेयर होल्डर है, आप कंपनी खरीद रहे, उसकी जगह मुझे दे रहे हो. ठीक है, तो आप कितना एक शेयर में जैसे चार्ज कर रहे हो? 400. कितने शेयर का अधिकार दे रहे हो? 5000. तो 5000 इंटू 400 करिए ना, बोलिए ना. तो मिस्टर ए के लिए ये जो इनकम हो रही है, आप मिस्टर ए है, मैं आपको 5000 शेयर पे 400 दे रहा हूं, 20 लाख रुपए. भाई साहब ऐसा है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है. आपने अपना राइट बेचा हमेशा, क्योंकि ये सारा काम 15-20 दिन में पूरा हो जाता है. आपने कुछ शेयर ना खरीद के मुझे दिया, मैंने पर शेयर आपको 400 दिया, टोटल शेयर थे 5000, आपके अकाउंट में 20 लाख आए हैं. और इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. सर कॉस्ट काय बात की कॉस्ट? ये राइट एक्वायर करने का क्या कॉस्ट है तुम्हारी? ये तो जब तुम वो शेयर बेचोगे तो जो तुम्हारे शेयर की कॉस्ट है वहां से माइनस होगी. राइट को फ्री का मिला तुम्हें, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? रही बात मिस्टर बी की, मतलब कि मैं कहने से आई पेड यू 20 lakhs. ये भैया 20 लाख तो पे करा ना मैंने तुम्हें, और कंपनी को कितना दूंगा मैं? 5000 शेयर पे 1200 रुपए नहीं दूंगा कंपनी को. तो टोटल कितना हो गया? 60 लाख इधर गया, 20 लाख इधर गया, 80 लाख. यानी कि राइट शेयर अगर मैं आपने रिनाउंस करा तो मेरे लिए क्या कॉस्ट पड़ी? द अमाउंट दैट आई हैव पेड यू एंड द अमाउंट दैट आई विल पे टू द कंपनी, दैट इज ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. और अगर वो जो राइट के अगेंस्ट जो आपको पैसा मिला, दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. कहिए सर, और क्लियर? आगे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक बार बताइए ये समझ आ रहा है ये जो मैंने अंडरलाइन कर? रिनाउंस बाय एसएससी, इस राइट्स की कॉस्ट है क्या कुछ? ये तो भी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा कॉस्ट. राइट शेयर एक्वायर्ड बाय एसएससी. एसएससी अगर राइट शेयर को खरीदेगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? अमाउंट एक्चुअली पेड. पर्सन हु परचेज द रिनाउंस, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? एग्रीगेट ऑफ एग्जिस्टिंग को जो दिया, यानी कि कितना दिया था? 400, और अमाउंट पेड टू द कंपनी 1200. तो वही बात तो लिखी हुई है. मुझे बताइए क्या यहाँ पे क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बात को लिख, नोट करेंगे, आगे बढ़ जाए. नोट करोगे? आगे बढ़ा दो. चलिए, फिर 7:30 क्लास देखना. अभी नहीं पता, अभी एक दो टॉपिक है. अभी क्या टाइम हुआ? 15 मिनट बाकी है, कम में एफएमबी है? सर 10 मिनट है सर. ओ माय गॉड, आप बच्चों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है यार. सर अभी छोड़ दो. सर फिर यहीं तक. ओ माय गॉड, मैं बस छुट्टी देने वाला था, ये पॉइंट आ गया. बेटे मैं नोट्स बना कर आया. मैं तो 4:30 के बाद की बात कर रहा हूं. मैं देखी है. सर 4:30 नहीं आपका बेटर जितनी आप स्ट्रगल करोगे उतना बेटर. मोर द स्ट्रगल मोर द शाइन, मोर द हैप्पीनेस.
मुझे बताइए, अब मैं आपके साथ बायबैक डिस्कस कर रहा हूं, हमने कहीं पे डिस्कस करा था ये अकाउंट्स और टैक्स में नहीं। बता दो कौन से हेड में बढ़ा, सैलरी में बायबैक, अदर सोर्स, टीम डिविडेंड 222 ए बी सी डी ई के बारे में पढ़ा गया था, याद आ रहा है वो 222 है, अभी आ जाएगा यार। भाई ऐसा है, अगर आपके पास रिलायंस का शेयर है, एक बात बता दूं आपको, वोडाफोन आइडिया पता है आपको, ऐसा हो सकता है वोडाफोन आइडिया बंद हो रही है, एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको एज पेनल्टी देनी है, 56,000 करोड़ और मोर देन दैट, और इतनी कंपनी की वर्थ ही नहीं जितनी उनके ऊपर पेनल्टी लग चुकी है। एडीआर ड्यूज हो गया कुछ टेलीकॉम के अंदर, और वो सही कंप्यूट नहीं हुए तो पिछले 10 साल के हिसाब से इतनी बड़ी पेनल्टी कोर्ट ने उनके ऊपर डाल दी है कि दे माइट व्हाट दे डू इज होगा सर हम बंदी करके जा रहे हैं सर, नहीं करना है, क्योंकि जितना पूरी कंपनी की वर्थ नहीं है उससे ज्यादा बड़ी पेनल्टी आ चुकी है। आई एम नॉट श्योर आज स्टॉक मार्केट के अंदर उसका प्राइस भी शायद से गिर गया हो, मुद्दे की बात ये नहीं है, पर एक बार मैं देख लो। वोडाफोन आइडिया 8% डाउन टुडे, हाँ 6 रुपए का हो गया शेयर, अच्छा टाइम है खरीदने का। पता नहीं, बहुत टेक्निकली देखना पड़ेगा, बट अभी ये संडे या उसी में ही फंडामेंटल भी है तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा। अब देखिए आज ही आप देखेंगे पिछले 5 साल में सिर्फ 2 रुपए पड़ रहा है, बता। बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बहुत सालों से चल रहा है एडीआर ड्यूज, ठीक है। और अगर आप न्यूज में देखोगे AGR, वोडाफोन आइडिया शेयर फॉल 12% as Supreme Court rejects AGR plea। है सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या वो है, AGR क्या होता है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, तो बेसिकली बोलोगे अगर माफी करवा दो कुछ करवा दो सुप्रीम कोर्ट में, अब क्यों है क्या है ये मुद्दे की बात नहीं है, बट यस आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये चीज होगी। एयरटेल इज डूइंग गुड, एयरटेल का स्टिल 18 बट ऑब्वियसली जियो के आने के बाद उनको नुकसान हुआ ही है, बड़ा 1800 का है, 2020 में 582 का है, एक साल तो नॉट बैड, मतलब 4 साल में 3 गुना रिटर्न दे गया, 3 टाइम्स, बहुत सही है, बहुत ज्यादा सही है। साढ़े 4 बजवा रहे हैं ऐसे करके, कितने शेयर है आपके पास? एक शेयर बेच दिया, 2 शेयर थे बेच दिए, 2 शेयर थे बेच दिया, सर एक एक शेयर उसको कहीं और फिर लगाया, आपके पास इसके भेज दिए एक बेच दिया, फिर कितने में लिया था 63,000, 1.5 लाख निकाल लिया प्रॉफिट। लेकिन आप अगर देखेंगे ईयर 2000, 25 साल पहले 2000 का डबल 4,000, ऐसा आज भी बहुत सारी कंपनीज है। 1.5 लाख मैं ये नहीं कह रहा, मुझे पता है, लेकिन द थिंग इज ये कंपनी टर्न अराउंड शायद से करेगी नहीं करेगी, बट आज के टाइम में जैसे ईवी सेक्टर है, क्योंकि जब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगी, बहुत कंपनीज है, एंड इट्स नॉट कि आप समझो कि टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स इज अ लीडर एज अ लीडिंग शेयर इन सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 70% महिंद्रा था,
लेकिन उस महिंद्रा की गाड़ी में ना अगर एक कॉम्पोनेंट भी कोई कंपनी सप्लाई कर रही है जिसका मैं नाम भी नहीं बताओ, वो देगी आपको 10 गुना रहेगा। महिंद्रा विल गिव यू 4 टाइम्स 5 टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years 15। लेकिन ऐसी मल्टी वैगर्स कंपनी क्या होती है, महिंद्रा क्या है, अब मान लो सीट कवर जिससे बनवा रही है वो कंपनी करोड़ों सप्लाई कर रही है, उसमें नाम भी नहीं बताओ, वो चीजें होती हैं जो डिटेलिंग होती है। हाँ हाँ, सीएट टायर, सीट तो है पर टायर, टाटा स्टील की तो पड़ रहा है। टाटा स्टील, पर टाटा स्टील भी है। अभी तो सारे गिर गए थे यार, अभी तो रिकवरी चल रही है, ये कोई बढ़ नहीं रहे टेक्निकली। अभी जहां तक गिर गए थे उसके 70% तक पहुंचे अभी, मतलब ऐसा कोई राइज नहीं हो रहा है। पर जब डिप आया था तो खरीदा नहीं। एनीवेज, क्या वोडाफोन आइडिया में ऐसा हो सकता है कि कंपनी बोले कि, मतलब मैं लॉजिक तो ऐसा नहीं कनेक्ट कर सकता आपको, बट कंपनी बोले कि अभी कितने का शेयर है, कंपनी ने बोला हम हमारे कम करना चाहते हैं, मैं आपको 10 रुपए दे दूंगा, आप मुझे बताइए क्या विल यू बी कंफर्टेबल इन डूइंग द बायबैक। आज मार्केट प्राइस कितना है, 6 रुपए, मैं आपको 10 रुपए देने को तैयार हूं। आपको गेन कितने का हो गया, 4 रुपए का हो जाता है कैपिटल गेन, वेरी बेसिक लेवल पे सब। आपने शेयर खरीदा होगा, अच्छा 4 रुपए ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपने शेयर खरीदा था 2 रुपए, आप समझिए, आपने शेयर कितने का खरीदा, 2 रुपए, आज भाव कितना चल रहा है, 6 रुपए, आई एम रेडी टू गिव 10 rupees, व्हाट इज द प्रॉफिट, 8 रुपए हुआ ना बच्चे, तो कैपिटल गेन आ गए ना। पहले आपको समझ आया बायबैक में क्या निकल रहा है, मुझे जो भी पैसा कंपनी देगी माइनस कॉस्ट इज माय कैपिटल गेन्स, यही तो होता है बायबैक में। अब आइए अब हम थोड़ा डिटेल में, बायबैक के सारे प्रोविजन सेक्शन 46A में है। बायबैक या तो शेयर्स का होता है या फिर सिक्योरिटीज का होता है। सिक्योरिटीज मतलब सर बेटे डिबेंचर हो सकता है या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को सिक्योरिटीज को डिफाइन भी कर, मेरे को सिर्फ इतना बोलना है कि बायबैक शेयर्स का हो सकता है या सिक्योरिटीज का हो सकता है। अगर तो सिक्योरिटीज का हुआ, ठीक है, तो आप मुझे बताइए शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या हो रहा है ये, और कैसे हो जाएगा, सेल कंसिडरेशन माइनस, बहुत अच्छी बात है जी, मैं आपको दे रहा हूं 10 रुपए, आपकी कॉस्ट है 2 रुपए, 8 रुपए हो गया। और क्या कंपनी के हैंड्स में कुछ टैक्सेबल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, नो टैक्स। पहले बताइए यहां तक क्लियर है, आपके दिमाग में बातें आ सकती है इंडेक्सेशन कैसे होगी, कितने साल हो गए, क्या हो गए, ये बात है अभी अपने दिमाग से निकाल दो, बस आप इतना समझिए 10 रुपए का आपको पैसा मिला, 2 रुपए की कॉस्ट है जनरली, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रोविजन है, मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट कर दूंगा आपको, लेकिन अभी आपको इतनी नॉलेज ही नहीं है कि इसको प्रैक्टिकली लेके जा पाऊंगा मैं शेयर्स। यहां तक क्लियर है। अब मैं आ रहा हूं जनरली शेयर्स, जो आपको मैंने अभी एग्जांपल बनाया वोडाफोन, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, व्हाट डू यू थिंक, अभी हम वोडाफोन की बात करेंगे तो क्या है वो, लिस्टेड। तो जो कंपनी लिस्टेड है, अब वो है कि भाई ये जो शेयर है ये किस कंपनी का है, या तो डोमेस्टिक का या फिर, ये क्या बात हुई सर, बेटे ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप शेयर होल्डर इंडिया के हो और आपने बाहर की कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करा हुआ है, क्यों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं है क्या, हाँ, ऐसे ही यूएस का भी स्टॉक एक्सचेंज है, हर कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो बायबैक हो रहा है, शेयर्स हो रहे, हो सकता है ये अदर देन डोमेस्टिक हो या डोमेस्टिक। वोडाफोन किस केस में फॉल करेगा, डोमेस्टिक में। मैं पहले अदर देन डोमेस्टिक की बात करूं, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल, कंपनी के हैंड में कोई भी टैक्स, जस्ट लाइक सिक्योरिटीज, जस्ट लाइक सिक्योरिटी, जैसे शेयर होल्डर का था क्या था, सेल माइनस कॉस्ट, यहां पर भी सेल माइनस कॉस्ट। अब मैं आ रहा हूं, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड, डोमेस्टिक कंपनी मतलब रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, विप्रो, भारती एयरटेल, ये सारी कंपनी अगर बायबैक करेंगी, यहां पे आ गई अमेंडमेंट, शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या होता था, ठीक है ना, शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज,
ओ माय गॉड, मतलब अगर वोडाफोन कंपनी है, वोडाफोन कह रही है मैं तेरे को 10 रुपए दे रहा हूं, शेयर होल्डर को 10 रुपए मिल रहे हैं, सेल कंसिडरेशन क्या है 10, कॉस्ट कितनी थी 2, आपका गेन कितने का था 8 रुपए, और यहां क्या लिख दिया इसने, कोई टैक्स नहीं लग रहा। आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डोमेस्टिक कंपनी के शेयर खरीद के बैठे और अगर बायबैक हो रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा आपके ऊपर, शेयर होल्डर को छोड़ दिया गया बेटे, लेकिन किसको पकड़ लिया गया, कंपनी बोला सुन भाई तेरे को टैक्स देना पड़ेगा बायबैक पे, कंपनी को मैं क्यों, उन्होंने कहा हमने शेयर होल्डर को छोड़ दिया ना। आप सोच के देखिए मैं कंपनी हूं एंड आप सब शेयर होल्डर है, व्हाट इज लॉजिकल, आप सबके ऊपर टैक्स लगाना है या सिर्फ मुझे पकड़ लेना, सिर्फ मुझे पकड़। और इतनी बात तो ऑब्वियस है कि अगर मैं टैक्स दूंगा तो मैं आपको बायबैक प्राइस तो कम पे ही ऑफर करूंगा, ठीक है। सो रादर देन हर बंदे को कंट्रोल करना, इससे बेटर है एक एपी सेंटर को पकड़ लो, दैट इज कंपनी, और कंपनी को क्या बोला तेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा बायबैक पे, 20, किसके ऊपर निकलेगा ये हमारा मैटर नहीं है, ये हमारा वर्किंग का मैटर नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, 20%। इसमें क्या जुड़ जाएगा सरचार्ज, और इसमें क्या जुड़ जाएगा एचईसी, आप जरा कैलकुलेट करके बताएंगे कंपनी पे इफेक्टिव रेट क्या लग जाएगा। 20% का 112% कर दो, 112 करने के बाद 104% कर दो, बीस परसेंट का 112, और जो भी आंसर आएगा उसका 104। सो बेसिकली कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन बायबैक at the rate of 23.296 on what amount, that's not relevant right now, and in the hands of shareholder it is exempt। और अगर यही नॉन डोमेस्टिक कंपनी होती तो शेयर होल्डर में टैक्सेबल, और अगर ये सिक्योरिटीज होती तो शेयर होल्डर में टैक्सेबल। शेयर होल्डर को सिर्फ फायदा कब मिल रहा है, जब आप इंडियन कंपनी है, शेयर्स है चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड। यहां तक क्लियर है, ये बात अब चेंज होगी। यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, बिफोर 1/10/24, ये बात सिर्फ 1/10/24 तक, आफ्टर 1/10/24 दैट इज टुडे, अगर आज की बात करी जाए तो अब क्या है, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, ओ माय गॉड, मतलब सर ये जो कंपनीज है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आम इंसान एक बात बताओ, आज आपको बायबैक का अगर ऑफर होगा ना, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या वर्किंग होती है, और अगर आप यस करोगे तो आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे कि हाँ हाँ हमें दे दो पैसे। सोच के देखिए आप प्रैक्टिकली, आज अगर वोडाफोन का शेयर होल्डर है, कंपनी अगर बोलते ना मैं आपको 12 रुपए देने को तैयार हूं, तो सारे शेयर होल्डर मान जाएंगे बिना उन्हें समझ आए टैक्स होता क्या है इसमें। और उनको अब ये पता होना चाहिए कि उन्हीं को टैक्स जमा करना है अब इस पे। सो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, नो बट अंडर विच हेड, बड़ी अजीब बात है सर, शेयर एक कैपिटल एसेट होता है, उसके अगेंस्ट जो पैसा मिल रहा है वो अदर सोर्स में जा रहा है। हाँ बेटे बड़ी अजीब बात, यानी कि मैंने एग्जांपल बनाया वही देखिएगा एक बार। सो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर है अदर सोर्स, और मैंने क्या लिखा हुआ है एंटायर, नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मिस्टर ए परचेज इक्विटी शेयर फॉर 30, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर एक शेयर होल्डर है, उसने कितने का शेयर खरीदा और बायबैक प्राइस कितने का है 80, और उसने बोल दिया यस टू बायबैक, हाँ जी बंद कर देंगे जी अपना अकाउंट। एक शेयर था 30 रुपए का, ये लो ले अपना शेयर, मुझे 80 रुपए दे दो। मुझे बताओ उसके बैंक में कितना है, 80 रुपीज आएंगे। सारा का सारा कहाँ टैक्सेबल होता है, एज पर सेक्शन 222 the entire sale consideration getting taxed, it no it's not 50, entire sale consideration getting taxable। आप अपने अदर सोर्स के नोट्स में देख लेना, वहां पे भी ये लिखा है। अब आपका दिमाग आएगा सर कैपिटल गेन कहाँ गया। अब आप मुझे बताइए क्या ये शेयर्स कैपिटल एसेट है, यस। क्या ये ट्रांसफर है, यस। क्या कैपिटल गेन्स लगेंगे, हाँ बेटे हाँ लगेंगे। और कैपिटल गेन लगेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए, सेल कंसिडरेशन,
और सर जब अदर सोर्स में 80 ले लिया तो यहाँ होना ले लोगे, आपको नहीं ले रहा, नहीं लिख दिया ना यहाँ पे। और अब आप मुझे बताइए कॉस्ट कहाँ माइनस हो रही, कैपिटल गेन के अंदर कॉस्ट माइनस हो, रेवेन्यू किधर जा रहा है, अदर सोर्स, और उस रेवेन्यू की कॉस्ट कहाँ जा रही है, कैपिटल गेन, एंड यू विल ऑलवेज फेस अ लॉस दैट इज ईदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट। यानी कि आपको 80 रुपए की इनकम दिखानी पड़ेगी। अगर मैं इस बंदे की समराइज वे में बोलूं तो ये बंदा जब अपनी जीटीआई निकालेगा अदर सोर्स में कितना दिखाएगा, और कैपिटल गेन में लॉस कितने का दिखाएगा, 30। वेरी गुड, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट, आंसर इज, एक चैप्टर पढ़ेंगे बेटे सेट ऑफ का, जिसमें रूल लिखा हुआ है कि कैपिटल गेन का नुकसान सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम से खत्म होगा, सरकार होते ही नहीं। If you have capital gains from any other share or anything, तो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हो रहा एडजस्ट। सरकार आपका पूरा टर्नओवर यानी कि पूरा का पूरा बाय बैक के प्राइस को टैक्सेबल कर दी। ये आम इंसान को समझ आएगी ये बात। अब आप बताइए ये सही बात है गलत बात है, कौन कर रहा है बेटे? पहले से बोला था ना सरकार तो करती। सर ये बीजेपी सरकार ने कहा, जो गलत बात है वो तो गलत बात है ना बेटे, ये सही बात लग रही है बात, सही बात है गलत बात है, मेरी बात सही बात हाँ कि बीजेपी की गलत बात। गलत बात काफी 400 आ रहे हैं बस। सर ये वाला है, हाँ जी नोट करो, मैं शेयर कर दूंगा फाइल। थक गए क्या बच्चों? ये तो बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ है। मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आपके साथ हूँ मैं। हाँ साथ ही रहेंगे, अभी देखना साथ रहेंगे अभी। सबका साथ सबका विकास। अब जो बात होगी वो लंबी बात हो जाएगी। देखो ये बना कर आया था आपके लिए, ये देखो सुबह 4 बजे उठ के बनाया था, सच्ची कह रहा हूँ। 4 बजे ना मैसेज कर दूंगा किसी ग्रुप पे मेकिंग नोट्स, ठीक है? आपको भरोसा ही नहीं है, और आपको भरोसा नहीं है ना, अब तो पढ़ाऊंगा मैं। एक बात बताइए, अगर आज आप इक्विटी शेयर बेच दो, डीमैट अकाउंट में बच्चों, यस सर, कितना अच्छा बढ़ेगा। पर शेयर है डीमैट अकाउंट नहीं बेच दिया है, डीमैट अकाउंट क्यों हुआ है? खाली डीमैट अकाउंट कोई लोग शेयर है इस पे डीमैट अकाउंट म्यूचुअल फंड्स ऐसे रेट का मार्केट बस कौन कितने शेयर्स, कौन सा शेयर है? सर एक तो टाटा मोटर्स का है और एक आईआरबी का है। आईआरबी टाटा मोटर्स की कितने शेयर है? अकाउंट दे दो, नहीं अकाउंट सर 10 है, 10 कितने का खरीदा, क्या कितने का खरीदा? 845 का। ओ कितना था? पहले क्या तो आ गया लगभग इसी प्राइस पर लिया। तो मुझे अगर आपने 10 शेयर खरीदे 845 के, मतलब 8,450 रुपए इन्वेस्ट कर, अगर ये 1,000 का शेयर होता है तो बेच दोगे? व्हाट्स द प्लान? तब बेचो, 20% का ओवर। जब 20% बढ़ जाएगा तो तब बेच दोगे। 1,500 का हो गया तो बेच दोगे? 1500। हाँ 20% से बहुत ऊपर बोला है मैंने, 100% गेन बोल दिया, तब शायद से कह रहे हैं। स्पीड से बढ़ रहा है वो। अच्छा मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, 20% बढ़ा तो बेच देगा, और अगर एकदम से बढ़ गया तो वेट करना पड़ेगा। वेट कर।
बड़ी खराब स्ट्रेटेजी फॉलो करें। ठीक है, एनीवेज अगर सपोज कर 8,500 लगाए थे और 15,000 की वैल्यू हो गई और आप मुझे बताइए अगर ओमजी ने बेच दिया तो ये जो गेन्स है, ठीक है, और इस बात को 1.5 साल हो गया, 1.5 साल, इट्स बीन 1.5 years ही परचेज फॉर 845 और अब शेयर हो गया 1,500 का। ध्यान से सुनिएगा एक बार, छोटी सी बात ही करूंगा, एक शेयर कितने का खरीदा है? 845, 1.5 साल बाद 1,500 का हो गया। पहले मुझे बताइए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म कैसे? एग्जैक्टली आप वो कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म में देखिए, लिस्टेड शेयर लिखा हुआ 1 साल है, तो 1 साल हो गया, यानी कि अब ये बेचेगा, इसको गेन कितने के हुए? आपके दिमाग में आएगा इंडेक्सेशन। एक बात बता दूं, इंडेक्सेशन नहीं होती शेयर्स में। दूसरी बात, सेल कंसिडरेशन कितने की? जल्दी बोलिए। 1,500, कॉस्ट कितने की? 845, प्रॉफिट कितने का? 640, 655, ठीक है, वट एवर, 650 रुपीज, 655। आप मुझे बताइए, विल इट बी टैक्सेबल और इट विल नॉट बी टैक्सेबल? अगर ये इसने बेचे होते 1/4/18 से पहले, इस भारत देश में स्टॉक मार्केट में, मैं 31 मार्च 18 से पहले की बात कर रहा हूं, अगर आप कोई भी शेयर बेचते थे और अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट होता था, सारा एग्जाम्पल, even if you would have earned 100 crores, आपने इन्वेस्ट करा 10 crores, 20-25 साल में वो 100 करोड़ हो गए, तो आपने बेचे तो प्रॉफिट कितने का? मोटा मोटी 90 करोड़। पहले क्या प्रोविजन था? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स on sale of listed shares is exempt from। बहुत अच्छा, लेकिन 1/4/18 से इट वुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112। मैं 112 आज नहीं पढ़ाऊंगा आपको, पर आपको क्लैरिटी दे रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, इस पीरियड में किसकी सरकार थी? बीजेपी। आम आदमी पार्टी नहीं थी, दिल्ली में थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, इस टाइम पे ना स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, क्योंकि आप समझिए कि लोगों को लग रहा था कि हमारे जो भी प्रॉफिट होते हैं हमारे, मैं बेच ही नहीं रहा था शेयर, 10 करोड़ की चीज मेरी 1100 करोड़ हो चुकी थी, मैं नहीं बेच रहा था, क्या दिक्कत है? तो बढ़ने करोड़, और सरकार एकदम सही कहती है अब बेचेगा ना इसके बाद फिर टैक्स लगा दो। तो इसका मतलब आपको ये सेक्शन ध्यान रखना है, मैं आपको सिर्फ जो रजिस्टर करके जाना है आज वो मैं बता रहा हूं। कौन सी डेट तक फुली एग्जेम्प्ट था बच्चे? बिफोर 1/4, दैट इज टिल 31 मार्च 18, एंटायर गेन्स वर एग्जेम्प्ट। आप बेच दीजिए, आपका 600 करोड़ का प्रॉफिट है, मैं आपसे कोई हिस्सा नहीं मांग रही सरकार आपसे टैक्स, लेकिन इसके बाद अगर आप बेचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। आप भाई साहब आज के दिन अगर बेचोगे तो तेरा जो भी प्रॉफिट है उस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन ऐसे ही आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, और कोई इनकम है आपकी? तो सवाल ये आ जाता है, सर स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? वो देखेंगे, और एक अमाउंट तक आपको कुछ बेनिफिट है, मैं उससे ज्यादा बात करूंगा तो सेक्शन शुरू हो जाएगा। मुझे बताइए आप, हमारी नेक्स्ट क्लास अब यहीं से स्टार्ट होगी, शेयर से रिलेटेड में सारी डिटेल डिस्कशन करूंगा। बेसिकली 31 मार्च 18 से पहले तो सारा एग्जाम था, और आज के टाइम पे देखेंगे तो सारा का सारा। बताइए ऑल क्लियर है? चलिए तो यहां तक रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास दैट इज थर्सडे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कल भी कैपिटल गेन और आगे भी वेंसडे कैपिटल गेन ही चला दूं तो सही है ना? सही है। हाँ मतलब ठीक है, आपको इंतजार है मेरे जाने का भी, कब जाऊं मैं, ठीक है, बट एटलीस्ट मैं 2 दिन तो हूं ना, भी वेंसडे तक तो हूं ना, या पहले चला जाऊं? नहीं वो मैं कर लूंगा, लेकिन आप बच्चों का मिस हो जाएगा बहुत ज्यादा ना।
ठीक है, तो कल भी, और मुझे लग रहा है कैपिटल गेन खींचने का मन कर रहा है अभी, देखते हैं एक बार। ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं, एंड आपकी एफएम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी बच्चे, नीचे आप जा सकते हैं और एफएम की क्लास ऊपर ही है क्लास, नहीं नहीं, डायरेक्टर का मैसेज आया चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।